दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी अमनोम पाटीदार का नमस्कार। एक केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो इसी साल अक्टूबर का है। केस का नाम है काजल एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी लखनऊ एंड अनादर। दोस्तों, इस केस में प्रोसीजरल लॉ को लेकर बहुत बड़ा नियम सामने आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस केस लॉ के माध्यम से ले सकते हैं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है और उन्होंने स्पष्ट किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का डिस्क्रिशन। दोस्तों, आप सभी जानते हो क्रिमिनल प्रोसेस शुरू होती है एफआईआर के साथ। एफआईआर के बाद पुलिस जब मामले की इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है उस मामले को, तो उसके अंदर सबसे पहले बयान होते हैं, मतलब पुलिस स्टेटमेंट, और एक और स्टेटमेंट होते हैं जिसे कहा जाता है जुडिशियल स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाते हैं। इसका मतलब 3 प्रकार के स्टेटमेंट कोई विक्टिम मैक्स टू मैक्स एक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में दे सकता है। पहला, जब वो विक्टिम अगर एफआईआर करता है, तो चूंकि एफआईआर कोई और भी व्यक्ति कर सकता है जिसे हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं, और इसलिए मैं बताना चाहूंगा अगर विक्टिम ने एफआईआर की है तो विक्टिम क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेंट। तो पहला बयान दर्ज विक्टिम का हुआ एफआईआर के दौरान। इसके बाद पुलिस के जो कथन होते हैं, जो सीआरपीसी में 161 में हुआ करते थे और बीएनएसएस में 180 में है, उसके बाद उसके कथन होते हैं, मतलब पुलिस स्टेटमेंट। और उसके बाद तीसरा जो डिस्क्रिशन है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का, वो होते हैं भैया स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना मजिस्ट्रेट के सामने, जो सेक्शन 183 क्लॉज 5 के थ्रू गवर्न होता है। और सीआरपीसी में 164 164 के कथन जिसे कहा जाता था, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला वाला हिस्सा उसका कन्फेशन वाला है, और दूसरा हिस्सा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का वो मसला है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि एफआईआर करना मैंडेटरी है, पुलिस को करना है अगर मामला कॉग्निजेबल है। उसके बाद पुलिस कथन भी रिकॉर्ड किए ही जाते हैं। पुलिस कथन 180 बीएनएसएस में होते हैं। लेकिन इस कहानी में, इस केस लॉ में सवाल 183 के स्टेटमेंट का है। कहानी एक लड़के के ऊपर आरोप है कि उसने एक लड़की को किडनैप किया है। उसके ऊपर 2 धारा लगी है, एक किडनैपिंग की और एक और धारा जो उसके ऊपर लगी है वो इस बात की कि उसने शादी के लिए किसी लड़की को किडनैप किया, जो सेक्शन 87 बीएनएस से गवर्न होता है। किडनैपिंग का मामला सेक्शन 137 क्लॉज 2 में उसका पनिशमेंट है, और सेक्शन 137 क्लॉज 1 बीएनएस में उसको परिभाषित किया गया है किडनैपिंग कैसे होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं किडनैपिंग 2 प्रकार से होती है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। खैर, इस केस में खास बात क्या है, इस केस में लड़की के माता पिता चाहते थे कि इसके अंदर एफआईआर हो चुकी है, पुलिस के कथन भी हो चुके हैं, अब जो कथन मजिस्ट्रेट के सामने होना होते हैं उन्हें भी करवाया जाए। इसके लिए आवेदन लगाया जाता है। किसके अब, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या आवेदन लगाया जाता है कि आप आदेश करें पुलिस को कि ये स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। अब इस मामले में जब मामला हाईकोर्ट के पास गया और हाईकोर्ट से ये गुहार की गई कि आप मजिस्ट्रेट साहब को आदेश दीजिए, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को, कि वो कथन को रिकॉर्ड करें। पुलिस को निर्देश दिया जाए कि 183 बीएनएसएस के तहत कथनों को रिकॉर्ड किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, क्या हाईकोर्ट जज के पास ये पावर है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो पुलिस को फोर्स करे कि भैया 183 के स्टेटमेंट करवाइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया नहीं, ये पूरी तरीके से डिस्क्रिशन है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कि उसे 183 के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाना है या नहीं करवाना है। अब दोस्तों, सवाल ये भी है, जो सीखने वाली बात है वो ये कि ऐसा माता पिता क्यों चाहते थे, कोई पार्टी ऐसा क्यों चाहेगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 183 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। 180 के हो तो चुके हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में 180 के स्टेटमेंट तो फिर भी मैंडेटरी है, बट 183(5) के स्टेटमेंट तो डिस्क्रिशनरी है। वो हुए तो हुए, नहीं तो नहीं हुए। माँ बाप इसलिए चाहते क्योंकि खेल एविडेंटरी वैल्यू का है। अब समझते हैं इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है। एविडेंटरी वैल्यू, जब कोई कथन पुलिस के सामने होता है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है केवल कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उसका इस्तेमाल लिमिटेड पर्पस के लिए किया जाता है। बट जब कोई स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है सेक्शन 183 क्लॉज 5 के तहत, तब इस स्थिति में उस स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू बढ़ जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो रहती ही है,
कोरोबेटिव वैल्यू भी इसकी हो जाती है। मतलब दूसरे कथनों को संपुष्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, कोरोबरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए वो फैमिली चाहती थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 183(5) के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे, जिसके बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वो तो भैया पूरी तरीके से मामला डिस्क्रिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उम्मीद करता हूं आपने इस केस से, आपने इस वीडियो से 2-3 बातें सीखी होगी। आपने किडनैपिंग की धारा सीखी होगी, बीएनएस में है। आपने प्रोसीजरल लॉ को देखा होगा कि 180 में पुलिस कथन होते हैं, 183 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कथन रिकॉर्ड होते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। और आपने बीएसए मतलब एविडेंस एक्ट में एविडेंटरी वैल्यू को भी देखा कि 180 के स्टेटमेंट की क्या एविडेंटरी वैल्यू है और 183 के स्टेटमेंट की क्या एविडेंटरी वैल्यू है। एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू भी दोनों ही है, कोरोबेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी। और 183 के जो स्टेटमेंट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी भी वैल्यू वही है। बस जो 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस के जो कथन है उनकी एविडेंटरी वैल्यू थोड़ी कमजोर होती है, वो केवल कॉन्ट्राडिक्टरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, ये केस लॉ पसंद आया होगा, आपने इस केस लॉ से काफी बातें सीखी होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।